जब कभी भी हम हॉरर नॉवेल्स की बात करते हैं तो हमारे मन में स्टीफन किंग का नाम जरूर आता है। इनफैक्ट हमने अपने चैनल पे उनके बुक्स की कई फेमस मूवी एडेप्टेशंस को एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे कि इट, द शाइनिंग एंड मेनी मोर। अब क्योंकि ये नॉवेल कास्ट का तीसरा एपिसोड है तो आज की वीडियो में हम स्टीफन किंग की एक किताब मिजरी की कहानी को विस्तार से जानेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि मिजरी नॉवेल में किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं है, रादर एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर हमें इंसानों से ही डर लग जाएगा। जी हाँ, एक इंसान किस हद तक जा सकता है और सर्वाइवल के लिए क्या कुछ हो सकता है, ये सब मिजरी नॉवेल में दिखाया गया है। अब हालांकि मैं चीजों को काफी टोन डाउन करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स यूट्यूब पे काफी चीजें नहीं बताई जा सकती, स्टिल आई वुड रिकमेंड कि मेरी इस नॉवेल कास्ट एपिसोड को 13 साल से छोटे बच्चे या फिर कमजोर दिल वाले लोग ना सुने। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मिजरी नोवेल 4 भाग में बटा हुआ है, जहां पहले भाग का नाम है एनी। तो नोवेल की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर पॉल शेल्डन से होती है, जिसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली सी थी। वो बार बार होश खो रहा था, फिर होश में आ रहा था और उसे बहुत तेज दर्द भी था। उसे ऐसा फील होता है कि एक औरत उसे सीपीआर दे रही है एंड अगेन वो डीप स्लीप में चला जाता है। जब उसे थोड़ा होश आता है तो वो खुद को बेड पे पाता है और उसके बगल में एक औरत बैठी थी जिसके हाथ में एक किताब थी। इस किताब का ऑथर पॉल खुद था। जी हाँ, पॉल एक राइटर था और पूछने पे पॉल को पता लगता है कि ये लोग साइड वाइंडर कोलोराडो में हैं। ये औरत अपना नाम एनी विल्क्स बताती है और वो खुद को पॉल की नंबर 1 फैन कहती है। यहाँ पॉल अब भी दर्द में था, स्पेशली लेग्स, और उसे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। बस उसे इतनी सी बात पता थी कि ये औरत उसे कुछ पिल्स खिला रही थी जिससे पॉल का दर्द थोड़ा कम होता था। तो अब तक पॉल को इस जगह पे कुछ दिन हो गए थे और वो एनी को प्रॉपरली देख पाया था, जो कि पॉल के हिसाब से काफी लंबी चौड़ी औरत थी। एनी हर 6 घंटे पे पॉल को नॉवरिल नामक 2 पेन किलर्स देती थी। जैसे जैसे पॉल मेंटली थोड़ा स्टेबल हो रहा था, उसे 3 चीजें पता चल जाती है। पहली बात यह है कि एनी के पास ढेर सारे पेन किलर्स यानी नॉवरिल थे। देन पॉल नॉवरिल का एडिक्ट बन चुका था और एनी डेंजरसली क्रेजी है। क्यों? क्योंकि पॉल का जब एक्सीडेंट हुआ तो कोई सेन इंसान उसे अस्पताल लेके जाता, ना कि अपने घर पे रख के उसका इलाज करने लगता। अब यहाँ एनी कहती है कि वो पॉल की बहुत बड़ी फैन है, इतनी कि वो पॉल के सारे नॉवेल्स को 5-6 बार पढ़ चुकी है, बारिंग द रीसेंट वन। एक्सीडेंट के बाद से एनी के पास पॉल की वॉलेट थी और जब पॉल अपने वॉलेट के बारे में पूछता है तो एनी कहती है कि मैं उसे सुरक्षित अपने पास रखी हूँ। एनी तुरंत पॉल से यह भी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ चोरी कर लूंगी। इस पॉइंट पे एनी के एक्सप्रेशंस डार्क होने लग गए थे और इससे डरते हुए पॉल बहाना बना के टॉपिक चेंज कर देता है। आगे हम जान पाते हैं कि कैसे एनी पॉल को लेके यहाँ तक आई। दरअसल एनी अपने लाइफ स्टॉक के लिए खाना लेने साइड वाइंडर गई थी और वहां स्टोर पे एनी को पता चलता है कि एक तूफान आने वाला है। ऐसे में एनी को वापस अपने फार्म पे आना था ताकि वो अपने एनिमल्स को खाना खिला सके, क्योंकि एनी के घर के आसपास कोई नहीं रहता। कई मील दूर एनी के नेबर्स रॉयडमैन्स रहते हैं और वो एनी को पसंद नहीं करते। खैर, जब एनी वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे पॉल की गाड़ी पलटी हुई मिलती है और वो पॉल को बचा के अपने घर तक लेके आ गई। इस एक्सीडेंट में पॉल के पैर बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, इतने कि पॉल अब भी उन्हें बिना तीव्र दर्द के हिला भी नहीं सकता था। इन बातों के थ्रू हम एक इंटरेस्टिंग चीज जान पाते हैं, विच वाज कि एनी के एक पिग का नाम मिजरी है और पॉल जो किताबें लिखता है उनमें उसकी जो मेन कैरेक्टर है उसका भी नाम मिजरी ही है। खैर, अब पॉल को याद आता है कि आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। वो अपने यूजुअल होटल में था जहां वो अपनी किताबें लिखता है सिंस 1974 और तुरंत ही वो अपनी एक नई नोवेल फास्ट कार्स कंप्लीट किया था। वैसे फास्ट कार्स अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी, बस उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हुई थी। और पॉल की जो लेटेस्ट पब्लिश नोवेल मिजरी चाइल्ड थी, उसमें पॉल ने अपनी बुक की मेन कैरेक्टर मिजरी को ही मार दिया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि उसे मिजरी कैरेक्टर पसंद नहीं थी। तो उसी को सेलिब्रेट करने और नए किताब फास्ट कार्स को कंप्लीट करने की खुशी में पॉल पी के गाड़ी ड्राइव करने निकलता है और बगल से सिगरेट लेने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
फिर एक्सीडेंट के बाद तो एनी उसे बचा के अपने घर ले ही आई और पिछले 2 हफ्ते से पॉल यही है जहां उसका खाना पीना आईवी से चल रहा था और उसके पैर टूट के बिल्कुल नाकाम पड़ चुके थे। एनीवेज कुछ समय के बाद एनी नॉवरिल और पानी लेके आती है और यहाँ एनी रिवील करती है कि वो फाइनली पॉल की लेटेस्ट बुक मिजरीज चाइल्ड खरीद के ले आई है जिसे अब वो पढ़ेगी। पॉल यहाँ दर्द में एनी से नॉवरिल मांग रहा था लेकिन वो पॉल को इग्नोर करते हुए अपनी ही बात किए जा रही थी। एनी कहती है कि उसे पॉल के बैग में रखे उसकी आने वाली किताब फास्ट कास्ट की मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसे वो पढ़ेगी। यहाँ अगेन पॉल बार बार एनी से पेन किलर मांग रहा था और फाइनली एनी उसे पेन किलर देती तो है लेकिन बिना पानी के। वो कहती है कि पॉल एक बेबी की तरह है लेकिन अच्छा वाला। इनफैक्ट वो और पॉल यहाँ खुश रहने वाले हैं। अब इस पॉइंट तक पॉल को समझ आ गया था कि एनी बहुत अजीब है जो कि उसे यहाँ से जाने नहीं देगी शायद, लेकिन पॉल के पैर में इतनी तेज दर्द थी कि ना तो वो हिल सकता था और उसे हमेशा नॉवरिल चाहिए होता था टू रिड्यूस द पेन। अगली सुबह एनी पॉल के लिए सूप लाती है और यहाँ वो कंप्लेन करती है कि कैसे पॉल की किताब फास्ट कास्ट अच्छी नहीं है। एनी गुस्सा होने लगती है और गुस्से में ही सूप पॉल पे गिर जाती है। इसके लिए एनी पॉल को ही ब्लेम करती है और पॉल डर के मारे सॉरी भी कहता है। एनी यहाँ गुस्से में सूप वाली बोल दीवार पे दे मारती है एंड देन काम डाउन होके कहती है कि मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। पॉल दोबारा सॉरी कहता है और एनी कहती है कि तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए फॉर दिस नॉनसेंस बुक। एनी डिसाइड्स कि वो फास्ट कास्ट पढ़ने के बजाय अब मिजरीज चाइल्ड पढ़ेगी। अब आगे एनी का बर्ताव और बदलता है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉल को टाइम पे उसका पेन किलर तो देती है लेकिन वो पॉल को इसे गंदे फ्लोर वॉश किए हुए सोपी वाटर के साथ लेने कहती है। पॉल डरते हुए गंदे पानी के साथ पिल्स खाता है। अब अगले कुछ दिनों में पॉल डिड्यूस कर लिया था कि एनी पक्का पहले नर्स रह चुकी है, तभी उसे इंसानों की देखभाल करने की इतनी नॉलेज है। ऑल्दो एनी को जरूर उसके जॉब वगैरह से निकाला गया होगा क्योंकि वो नॉर्मल औरत बिल्कुल नहीं है। इस पॉइंट तक पॉल एनी से इतना डरने लगा था कि उसे एनी के नाइटमेयर्स भी आने लग गए थे। खैर अगली सुबह एनी पॉल के कमरे में आती है और एनी काफी गंभीर और गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि वो मिजरीज चाइल्ड बुक खत्म कर ली थी और उसे पता चल गया था कि किताब में पॉल मेन कैरेक्टर मिजरी को मार दिया है। एनी इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और पॉल डरते हुए एक्सप्लेन करता है कि वो कहानी 1871 में सेट है जब औरतें चाइल्ड बर्थ के दौरान काफी ज्यादा मारी जाती थी और ऐसे ही मिजरी भी मारी गई। लेकिन एनी का कहना था कि पॉल ही इस इमेजिनरी कैरेक्टर मिजरी का कत्ल किया है क्योंकि पॉल ही तो किताब लिखा है। एनी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था एंड इन द एंड वो पॉल को उसके कमरे में ही लॉक करके कहीं तो चली जाती है। अब भले आप लिसनर्स को ये बात नॉर्मल लग रही होगी लेकिन लेट मी टेल यू कि एनी पॉल को 51 घंटे यानी 51 आवर्स के लिए यहाँ अकेला छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, पॉल 51 आवर्स से दर्द में था, भूखा था, प्यासा था, हिल तक नहीं सकता था और बिस्तर पे एक पोजीशन में ही सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पॉल पहली बार थोड़ा बहुत हिल के अपना ब्लैंकेट्स हटा के अपने लेग्स को देख पाया और उसके पैर का लेफ्ट नी बुरी तरह से टूटा हुआ था। इनफैक्ट दोनों पैर में एल्युमिनियम क्रचेस से किसी तरह स्प्लिंट लगाए गए थे। इन शॉर्ट पॉल के पैर बहुत ज्यादा बुरी हालत में थे जिससे शायद वो लाइफ टाइम फुली हील ना कर पाए। एक पॉइंट पे तो पॉल इतना प्यासा भी था कि वो अपने खुद के पी को हाथ में कलेक्ट करके पीने की कोशिश भी करता है। खैर एनी 51 घंटे बाद वापस आती है और उसका कहना था कि वो पॉल की मदद करेगी लेकिन उससे पहले पॉल को कुछ करना होगा। क्या? वेल एनी चाहती थी कि पॉल अपने अपकमिंग बुक फास्ट कास्ट के मैन्युस्क्रिप्ट को अपनी हाथों से जला दे क्योंकि ये किताब एनी के हिसाब से बेकार थी। अब पॉल के पास अपनी इस रिसेंटली लिखी किताब के मैन्युस्क्रिप्ट की दूसरी कॉपी नहीं थी, यानी अगर ये मैन्युस्क्रिप्ट जला तो पॉल के सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा, किताब छप ही नहीं पाएगी। इसलिए पॉल पहले तो मना करता है लेकिन एनी पॉल को 4 नॉवरिल पिल्स देने का वादा करती है। नॉवरिल पिल्स के कारण ही तो पॉल का दर्द कम होता था, तो ऐसे में पॉल न चाहते हुए भी फास्ट कास्ट के मैन्युस्क्रिप्ट को जला देता है और एनी फिर उसे नॉवरिल देती है। दवा खा के पॉल को नींद आने लगती है और पॉल मन में सोचता है कि वो एनी को जान से मार डालेगा। अब जब पॉल की नींद खुलती है तो वो खुद को व्हील चेयर पे पाता है। एनी कहती है कि वही पॉल को व्हील चेयर पे बैठाई है एंड ये उसकी तरफ से पॉल के लिए गिफ्ट है। वैसे एनी का कहना था कि वो पॉल को एक और गिफ्ट कल देने वाली है। हाँ, अगली शाम एनी पॉल को उसका सेकंड गिफ्ट देती है विच वाज टाइपराइटर। जी हाँ दोस्तों, एनी चाहती थी कि पॉल अब एक नई किताब लिखे जिसमें वो कैरेक्टर मिजरी के रिटर्न को बढ़िया से प्रस्तुत करे। पॉल कहता है कि मिजरी तो लास्ट नोवेल में मारी गई, लेकिन एनी वाज लाइक उसे कैसे भी वापस लाओ। इनफैक्ट अगर पॉल मिजरीज रिटर्न को फिनिश करेगा तो वो उसे जाने देगी। इस पॉइंट पे पॉल को भी पता था कि एनी उसे कभी नहीं जाने देने वाली। स्टिल पॉल अग्रीज कि वो मिजरीज रिटर्न नोवेल लिखना शुरू करेगा। ये सुन के एनी वाज वेरी हैप्पी और वो पॉल के लिए सब कुछ जुगाड़ करने लगती है। लाइक इस मिजरी बुक
सीरीज के सारे बुक्स को एक जगह बाइंड करना ताकि पॉल उसे रेफर कर सके व्हाइल राइटिंग द न्यू बुक। देन पॉल का अच्छे से ख्याल रखना ताकि पॉल बुक लिखने में सक्षम हो सके, वगैरह वगैरह। तो अगली सुबह एनी पॉल को उसके व्हील चेयर पे बिठा के विंडो के पास ले जाती है और कई हफ्तों बाद पॉल पहली बार डायरेक्ट सनलाइट को अपने स्किन पे फील कर पा रहा था। यहाँ पॉल एनी के द्वारा लाए गए टाइपिंग पेपर्स को चेंज करने कहता है और इस पे एनी कहती है कि वो सबसे महंगा टाइपिंग पेपर लेके आई है। इस पे पॉल वाज लाइक हर महंगी चीज बेस्ट नहीं होती। ये सुन के एनी वापस गुस्सा होने लग गई थी और एनी कहने लगती है कि तुम किताब लिखने के बजाय बहाने बना रहे हो। इस पे पॉल टाइपिंग पेपर्स को लेके कुछ टेक्निकल बातें कहने लग जाता है जिसे सुनकर एनी थोड़ा कन्विंस होती है। एनी दूसरा टाइपिंग पेपर लाने के लिए मान तो जाती है, हाउएवर वो पॉल को क्लियर वार्निंग देती है कि अगर मेरे साथ माइंड गेम्स या चालाकी करने की कोशिश करोगे तो वो भारी पड़ेगा। मैं भले भोंदू दिखती होंगी लेकिन एक्चुअली में मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद एकदम से एनी पॉल की तरफ चार्ज करके उसकी लेफ्ट नी पे एक मुक्का मार देती है। जी हाँ दोस्तों, एनी वाज क्रेजी और इस मुक्के से पॉल दर्द में बहुत चिल्लाता है एंड एनी वाज लाइक कि खूब चिल्लाओ क्योंकि यहाँ तुम्हारी चीख कोई नहीं सुनेगा। सब मुझे पागल समझते हैं और इसलिए मेरे घर पे कोई भी नहीं आता। एनी ये तक बताती है कि उसे पहले किसी केस में कन्विक्ट भी किया गया था लेकिन उसे गिल्टी प्रूव नहीं किया जा सका। ऑल्दो सब लोग आज तक यही सोचते हैं कि एनी वाज गिल्टी और यहाँ एनी क्रीपली स्माइल करके कहती है कि सब लोग सही सोचते हैं। खैर तो इसके बाद एनी नए टाइपिंग पेपर्स लाने जाती है और एनी के जाते पॉल तुरंत एक बॉबी पिन की मदद से अपनी लॉक डोर को किसी तरह ओपन करता है। फिर बड़ी मुश्किल से वो दर्द में कराहते हुए व्हील चेयर पे ही गुरक के अब बाहर निकलता और बाथरूम में से कुछ नॉवरिल पिल्स चुरा लेता है। पॉल को यहाँ घर में एक टेलीफोन भी मिल जाती है, ऑल्दो ये फोन काम नहीं कर रही थी। तभी एकदम से पॉल को एनी के कार की आने की आवाज सुनाई देती है और वो हड़बड़ाते हुए व्हील चेयर चला के अपने कमरे में वापस भागता है। हड़बड़ी में डोर के लॉक में बॉबी पिन टूट के अटक गया था और नॉवरिल पिल्स पॉल के लैप में ही रह गए थे। अब जब एनी कमरे में आती है तो उसे पॉल पे थोड़ा शक होता है क्योंकि वो लैप में कुछ तो छिपा रहा था और पॉल पसीने में लथपथ भी था। लेकिन पॉल किसी तरह बहाना बना देता है कि उसे बहुत दर्द है और वो हाथ से अपनी पी को रोकने की कोशिश कर रहा है। फॉर्चुनेटली एनी पॉल के बहानों को मान लेती है और उसकी दवा लाने चली जाती है। मौका पाके पॉल नॉवरिल पिल्स को अपने मैट्रेस के नीचे छिपा देता है और जब एनी आती है तो पॉल उसके द्वारा दिया गया पिल्स खा के सो जाता है। तो इस पॉइंट से शुरू होता है नोवेल का दूसरा भाग विच इज कॉल्ड मिजरी। इस भाग में पॉल जबरदस्ती मिजरीज रिटर्न किताब लिखने लगा है और वो जबरदस्ती इसे एनी विल्क्स को डेडिकेट कर रहा है। पॉल किताब के 3 पन्ने लिखता है जहां डॉक्टर की मदद से मिजरी फाइनली बच गई और पिछले किताब में दिखाई गई मौत मिजरी के हस्बैंड की बस इमेजिनेशन थी। अब एनी इसे पढ़ती और वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती वाली रिटर्न लग रही थी। एनी के हिसाब से कहानी में काफी कंटिन्यूटी एरर है। फॉर एग्जांपल पिछले किताब में डॉक्टर को आने में देर हो गई थी तो ऐसे में यहाँ डॉक्टर कैसे समय पे पहुंच गया? नाउ एज यूजुअल एनी का गुस्सा बढ़ने लगा था और वो पॉल की तरफ गुस्से में बढ़ती है। ऑल्दो पॉल को इस बार चोट नहीं पहुंचाती। वो पॉल से कहती है कि पॉल को फिर से लिखना होगा एंड ही नीड्स टू फिक्स दिस। पॉल भी सोचता है कि वाकई वो ये किताब मन से तो नहीं ही लिख रहा था तो क्यों ना वो एक बार दिल लगा के मिजरीज रिटर्न किताब लिखे। सो यस, पॉल अच्छे से बुक लिखने की ठान लेता है और कुछ दिन राइटर्स ब्लॉक फेस करने के बाद पॉल को एक आइडिया आता है जिसे वो तुरंत पेन डाउन करना यानी लिखना शुरू करता है। उस दिन पॉल एकदम खो के काफी देर मिजरीज रिटर्न लिखता है और एनी उसे लिखते देखती है। यहाँ पॉल किताब का प्लॉट ही चेंज कर चुका था। इनफैक्ट उसकी ये वाली बुक थोड़ी ज्यादा डार्क और गॉथिक थी, मोर लाइक जिस तरह के डार्क सिचुएशन में पॉल खुद फंसा है। तो हाँ, नई कहानी में डॉक्टर लेट आके भले मिजरी को मृत बता दिए थे लेकिन वो एक गलत डायग्नोसिस था। फाइनली टूम वगैरह के अंदर डाले जाने के बाद भी मिजरी सरवाइव करी और टूम के अंदर से स्क्रैचिंग आवाज को सुनकर लोग उसे बाहर निकाले। अब किताब के अंदर तो मिजरी वाला प्लॉट को बहुत एक्सप्लेन किया गया है लेकिन मैं यहाँ नोवेल कास्ट में आपको वो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। हम मेन प्लॉट पे चलते हैं जहां पॉल और एनी की कहानी चल रही है। सो फाइनली एनी को ये वाला वर्जन काफी पसंद आ रहा था और वो पॉल से जोकिंगली कहती है कि अगर पॉल ये किताब खत्म नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। नाउ जब एनी कमरे से बाहर जा रही थी तो पॉल डोरवे पे अपने व्हीलचेयर हब्स का ब्लैक मार्क नोटिस करता है। अब अगर एनी ये ब्लैक मार्क देख लेती तो वो समझ जाती कि पॉल उसके एब्सेंस में घर के अंदर व्हीलचेयर पे घूमा था। ऐसे में पॉल का अगला मिशन काइंड ऑफ यही रह गया था कि उसे ब्लैक मार्क को किसी तरह मिटा देना है। खैर कुछ समय बाद एनी भागते हुए पॉल के कमरे में आती है और वो पॉल के मुंह में कपड़ा डाल के उसे हैंडकफ कर देती है। क्यों? क्योंकि एनी के घर के बाहर एक इंसान आया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एनी पॉल को वार्न करती है कि अगर वो थोड़ी सी भी आवाज किया तो वो पहले उस आदमी को मारेगी, देन पॉल को और फाइनली खुद को। नाउ पॉल खिड़की से देख पाता है कि वो आदमी एनी को एक पेपर देता है और एनी उस आदमी पे काफी चिल्लाती है। वो आदमी बिना कुछ एक्सप्रेशंस दिए वापस चला जाता है जिसके बाद एनी पॉल के कमरे में आती है। एज इट टर्न्स आउट कि एनी के प्रॉपर्टी का टैक्स बढ़ गया है और क्योंकि
क्योंकि एनी अपने प्रॉपर्टी टैक्स को टाइम पे नहीं करी है, वो अपने घर को बेच भी नहीं सकती। ये सुन के पॉल कहता है कि मेरे वॉलेट में $400 थे, तुम चाहो तो उन पैसों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर दो। बेसिकली पॉल यहाँ जानबूझकर एनी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था ताकि मौका पाके वो एनी के अगेंस्ट जा सके। वहीं एनी पॉल के इस मूव से खुश होकर उसे किस करती है। वो पैसे लेके अपना टैक्स पे करने चली जाती है और जाने से पहले वो पॉल को उसके व्हील चेयर पे बैठा देती है एज आस्क्ड बाय पॉल, क्योंकि पॉल का कहना था कि वो किताब लिखेगा। तो हाँ, एनी के जाते पॉल बॉबी पिन से फिर लॉक खोलता है, देन ब्लैक मार्क को मिटा देता है और इसके बाद ज्यादा कुछ और स्टंट नहीं ट्राई करता, बल्कि किताब लिखने पे ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि एनी को शक भी तो नहीं होना चाहिए, जब वो वापस आएगी तो कुछ पेजेस तो लिख के रखना है। तो हाँ, एनी के आने तक पॉल 5 पेज लिख लिया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि फास्ट कास्ट लिखते वक्त पॉल एक दिन में 2 से 4 पेजेस ही लिख पाता था, लेकिन अभी वो कुछ ही घंटों में 5 पेजेस लिख ले रहा था। इनफैक्ट एक दिन में तो वो कई बार 12 पेजेस तक लिख लेता था। वहीं एनी भी खुश थी क्योंकि नोवेल पे काम बढ़िया से चल रहा था और अब वो नोवेल कंप्लीट होने का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद वो पूरी किताब एक बार में पढ़ेगी। खैर, अगला हफ्ता नॉन इवेंटफुल था। ऑल्दो पॉल एनी के शरीर पे रेड मार्क्स देखता है। इनफैक्ट एनी अच्छे मूड में भी नहीं थी और इससे पॉल डिड्यूस कर लेता है कि क्योंकि एनी मेंटली स्टेबल नहीं है, वो कभी-कभी डिप्रेसिंग मोड में जाती है ड्यू टू स्मॉल चेंजेस लाइक वेदर। और ऐसे में वो खुद को मारती पीटती है, जिससे उसके गाल और शरीर वगैरह पे रेड मार्क्स थे। अब ये तो और भी डरने वाली बात थी क्योंकि पता नहीं एनी अपने गुस्से में पॉल के साथ क्या कर बैठे। इसलिए पॉल अब एनी को बुलाने के बजाय खुद ही सरक के व्हील चेयर पे बैठने लग गया था। अब जब एनी को यह बात पता चलती है कि पॉल खुद से व्हील चेयर पे बैठ पा रहा है, तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और एनी पॉल से कह देती है कि अब से तुम अपना सारा काम खुद करो। नाउ आफ्टरनून में जब पॉल बेड पे जाने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और इससे वो दर्द में चिल्लाता है। एनी पॉल की मदद करने नहीं आती और डेस्परेशन में पॉल नोवरिल खा के बेहोश हो जाता है। अब जब पॉल की नींद खुलती है तो वो एनी को अपने बेड के पास पाता है और यहाँ एनी के हाथ में एक रैट ट्रैप था। एनी कहती है कि बारिश के वक्त सेलर में रैट्स आ जाते हैं और इसके बाद एनी एक रैट को ट्रैप से निकाल के उसे अपने हाथों से स्क्वीज करके मार देती है। एनी के हिसाब से ऐसे फंसे हुए रैट्स पुअर थिंग्स है और उनकी सफरिंग को एंड करना चाहिए, जैसे पॉल अभी फंसा हुआ है और इसीलिए वो पॉल को और खुद को भी खत्म कर लेगी। ये सुनते पॉल तुरंत कहता है कि पहले उसे अपनी किताब मिजरीज रिटर्न को खत्म करना है और ये सुन के एनी थम जाती है। यहाँ एनी रैट का खून चाटते हुए कहती है कि पॉल यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा और पॉल इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहता। एनी फिर कहती है कि मुझे अब अपने लाफिंग प्लेस पे जाना होगा जहां मैं चिल्ला के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ रही तो काफी डेंजरस हो जाऊंगी। ऐसा कह के एनी पॉल को थोड़ा नोवरिल दे देती है एंड देन अपनी कार में अपनी सीक्रेट लाफिंग प्लेस पे चली जाती है। एनी के जाते पॉल व्हील चेयर पे वापस घर में घूमना शुरू करता है और वो पाता है कि घर के सारे एग्जिट डोर्स पे कई लॉक्स लगाए गए थे। बेसिकली पॉल अभी इस हालात में यहाँ से भाग तो नहीं सकता था। तभी पॉल की नजर कॉफी टेबल के नीचे पड़े एक स्क्रैप बुक पे पड़ती है विच वाज लेबल्ड एज मेमोरी लेन। ये एनी की स्क्रैप बुक थी जिसमें उसके लाइफ के कई इंसिडेंट्स थे और पॉल उसे पढ़ने लगता है। तो एनी के पेरेंट्स की शादी बेकर्सफील्ड में 1938 के दौरान हुई थी। देन एनी के ओल्डर ब्रदर का जन्म 1939 में हुआ था और फिर एनी खुद 1943 में जन्मी थी। इसके बाद स्क्रैप बुक के क्लिपिंग में एक आग लगने की खबर थी। जी हाँ, विल्क्स के अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगी जिसमें क्रेनमिट्स फैमिली के 5 लोग जल के मारे गए थे। इस आग में विल्क्स फैमिली में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग वाटर लीक के कारण एक दिन पहले ही बिल्डिंग छोड़ के चले गए थे। इसे पढ़ के इट वाज क्लियर कि वो आग एनी विल्क्स ही लगाई थी, यानी एनी बचपन से ही नॉर्मल नहीं थी। देन अगली पेपर आर्टिकल थी एनी के पिता के मौत की, जो कि 1957 में सीढ़ियों से गिर के मारे गए थे। जाहिर सी बात है कि ये काम भी एनी का ही रहा होगा। देन यूनिवर्सिटी में एनी की रूममेट मारी गई थी जो कि कैट के डेड बॉडी पे ट्रिप करके सीढ़ियों से गिर के मरी थी। अगेन ये मौत को भी एनी ही अंजाम दी होगी। बेसिकली देखा जाए तो ये स्क्रैप बुक एनी अपने विक्टिम्स की बनाई हुई थी और इससे पॉल समझ गया था कि एनी इंसानों को मारने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाती है। आगे एनी एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स हायर हो गई, जिसके बाद वहां के कई एल्डरली पेशेंट्स मरने लगे। अब क्योंकि एनी ये कत्ले करती थी, वो एक हॉस्पिटल में ज्यादा दिन कभी नहीं टिकती थी और इसी दौरान वो राल्फ डूगन नामक इंसान से शादी कर ली। ये कपल मिलके एक घर खरीद लिए, लेकिन इनकी शादी 1 साल भी नहीं टिक सकी। राल्फ 1980 में डिवोर्स फाइल किया क्योंकि उसके हिसाब से एनी मेंटली क्रूअल थी। नाउ 1981 में एनी अगेन एल्डरली पेशेंट्स को मारना शुरू की और 1982 में वो मैटरनिटी डिपार्टमेंट की हेड नर्स बन गई, यानी कि यहाँ वो नवजात बच्चों को मारने लग गई और जून के महीने में उस पे एक इन्फेंट को मारने का इल्जाम भी लगा। अब क्योंकि एनी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे तो एनी को सजा नहीं हुई, लेकिन सबको कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि एनी इज डेंजरस, जिस वजह से उसे ड्रैगन लेडी निकनेम दिया गया। इतना ही नहीं, आगे स्क्रैप बुक में किसी यंग मैन के
मरने की खबर थी नियर ग्राइडर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व। उस आदमी के बॉडी पार्ट्स हाईवे 9 पे मिले एंड इट वाज क्लियर कि ये काम भी एनी का ही था। स्क्रैप बुक की आखिरी क्लिपिंग पॉल के गायब होने की थी, व्हिच मींस कि पॉल ही एनी का अगला खिलौना विक्टिम है। ये पढ़ के पॉल की रोने जैसी हालत हो चुकी थी और वो बहुत डरा हुआ था। पॉल समझ पाता है कि एनी को कत्ल करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। उसके हिसाब से 3 तरह के लोग होते हैं एंड दे आर ब्रैट्स, पुअर थिंग्स एंड एनी खुद। एनी जिन्हें पुअर थिंग्स यानी बेचारे लोग समझती है उन्हें मार देती है, जैसे बीमार ओल्ड पीपल या फिर ऐसे नवजात बच्चे जिनमें किसी तरह का डिफेक्ट हो। कभी कदार तो वो हेल्दी लोगों को भी मारती है। और देखा जाए तो पॉल भी एनी के लिए एक बेचारा आदमी है जिसके पैर नाकाम है और वो फंसा हुआ है। इस पॉइंट पे पॉल को समझ आ चुका था कि अगर उसे बचना है तो उसे एनी को ही मारना होगा। इसलिए पॉल एक लॉन्ग बुचर नाइफ अपने मैट्रेस के नीचे छिपा लेता है और फिर सो जाता है। नाउ जब एनी वापस घर आती है तो वो पॉल को इंजेक्शन देके ड्रग कर देती है। तो अब जब पॉल की आंख खुलती है तो वो हेविली ड्रग्ड था और यहाँ एनी पॉल को एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज देती है। गुड न्यूज ये कि पॉल की एक्सीडेंट वाली कार हेवी रेन की वजह से बह गई, यानी अब पॉल को दुनिया कभी नहीं ढूंढ पाएगी। एंड बैड न्यूज ये कि एनी को पता है कि पॉल उसका स्क्रैप बुक पढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एनी अपने स्क्रैप बुक में 3 हेयर्स को बाइंड करके रखी हुई थी और जैसे ही पॉल स्क्रैप बुक खोला वो हेयर्स टूट गए और इससे जब एनी वापस अपनी बुक चेक करी तो उसे पता लग गया कि कोई तो उसकी किताब को छेड़ा है और घर में सिर्फ पॉल ही है तो ऑफ कोर्स पॉल ही पढ़ा होगा। एनी बताने लगती है कि कैसे वो हिचहाइकर को मारी क्योंकि वो एनी से झूठ बोला कि वो आर्टिस्ट है। एनी और वो लवर्स थे और जब एनी को पता लगा कि वो बेकार आर्टिस्ट है तो एनी उसे मार दी। इनफैक्ट वो इतने शातिर तरीके से बॉडी को डिस्पोज की कि पुलिस को 1 साल बाद बॉडी मिली और मारने वाले का कोई सबूत नहीं मिला। कमिंग टू पॉल, एनी कहती है कि उसे पता है कि पॉल कई बार कमरे से बाहर निकला है क्योंकि पहली बार ही उसे टूटा हुआ बॉबी पिन लॉक में मिल गया था। एनी गुस्से में पॉल से पूछती है कि वो कितनी बार आज तक बाहर गया है और पॉल डरते हुए कहता है 3 बार। अब भले पॉल सच कह रहा था लेकिन एनी का मानना था कि पॉल ज्यादा बार बाहर गया है और इस टेंस माहौल में पॉल एनी से किसी भी बात पे बहस करना ही नहीं चाहता था। तो पॉल मान लेता है कि ठीक है, मैं बहुत बार बाहर गया। एनी यहाँ वो बुचर नाइफ भी निकालती है सेइंग कि इसे ये पॉल के मैट्रेस के नीचे पाई। इस पॉइंट तक पॉल की डर से हालत खराब थी, ऑल्दो पॉल वंडर कर रहा था कि एनी उसे प्री ऑप इंजेक्शन शॉट क्यों दी है। तभी एकदम से एनी एक कुल्हाड़ी लेती है, साथ ही एनी के पास एंटीसेप्टिक वाली लिक्विड भी थी। इसका मतलब समझे, एनी यहाँ एक्स से पॉल का एक पैर काटने वाली थी फॉर पनिशमेंट। जी हाँ दोस्तों, एनी सिर्फ 2 बार में ही पॉल का लेफ्ट लेग काट देती है और फिर वो कहती है कि आई एम ए ट्रेन्ड नर्स। देन वो वुंड पे एंटीसेप्टिक लिक्विड डालती है, वुंड को ब्लो टॉर्च से रोकती है और इसी बीच पॉल दर्द में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। देन एनी पॉल का कटा पैर लेके चल देती है और पॉल बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से किताब का 3रा भाग शुरू होता है विच इज नेम्ड एज पॉल। तो अब पॉल के अंदर एनी के खिलाफ जाने की हिम्मत टूट चुकी थी। वहीं एनी अब अच्छे मूड में दिख रही थी जहाँ वो पॉल का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही थी। एनी पॉल को मिजरीज रिटर्न की कहानी बताने कहती है लेकिन पॉल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि भले मैं अच्छा राइटर हूँ लेकिन मैं स्टोरी अच्छे से सुना नहीं पाता। तो हाँ, जब किताब खत्म हो जाए तो तुम खुद इसे पढ़ लेना। अब ये सुन के एनी को गुस्सा तो आता है लेकिन वो इसे जाने देती है। आगे के दिनों में पॉल के टाइपराइटर के कुछ कीज टूट गए थे और पॉल इस बारे में बार बार कंप्लेन करने लग गया था। एनी को ये बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि एनी के हिसाब से ये बेस्ट टाइपराइटर थी और वो बड़ी मुश्किल से इसका इंतजाम की थी। तो हाँ, ऑफ कोर्स एनी को इससे गुस्सा आएगा और गुस्सा आया मतलब अंजाम तो भुगतना पड़ेगा पॉल को। वेल, एनी इलेक्ट्रिक नाइफ से पॉल का एक अंगूठा ही काट देती है। इस नए घाव के कारण पॉल 1 महीने तक अपनी किताब पे काम नहीं कर पाता, ऑल्दो वो टाइपराइटर को उठा के एक्सरसाइज जरूर कर रहा था उसे फेंकने के लिए। क्यों, वो आपको आगे अपने आप पता चल जाएगा। तो एक दिन पॉल अपनी बेडरूम विंडो के बाहर स्टेट पुलिस की कार देखता है और पॉल सोचता है कि वो चिल्ला के उनसे मदद मांगेगा, लेकिन पॉल के अंदर एनी का इतना डर था कि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। पुलिस ऑफिसर एक यंग मैन था और बहुत हिम्मत करके फाइनली पॉल हेल्प मी चिल्लाता है। ये सुन के पुलिस वाला तुरंत सतर्क हो जाता है और पॉल अपनी खिड़की की ग्लास एस्ट्रे फेंक के तोड़ता है और पुलिस वाले को एनी से बचने कहता है। ये पुलिस वाला तुरंत पॉल को पहचान जाता है क्योंकि पॉल काफी फेमस राइटर था जो कि बहुत समय से मिसिंग था। तभी एकदम से एनी अपने राइड ऑन लॉन मोवर पे आती है और वो ऑफिसर को क्रॉस से स्टैब कर देती है। फिर वो ऑफिसर को कई बार स्टैब करती है और वो पॉल की तरफ देख के क्रीपीली स्माइल करती है। ऑफिसर इंजर्ड हालत में भी अपनी गन निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन एनी अपने लॉन मोवर से उनका सर ही कुचल देती है। तो इसके बाद एनी पॉल के पास आती है और कहती है कि तुमसे मैं बाद में डील करूंगी, पहले वो रायता साफ कर दो जो तुम्हारी वजह से नीचे फैला है। बेसिकली एनी यहाँ पुलिस वाले के मौत का ब्लेम पॉल पे डालती है, सेइंग कि अगर पॉल चिल्ला के पुलिस को सतर्क नहीं करता तो वो पुलिस वाले को नहीं मारती। तो साफ सफाई करने के बाद वो पॉल को बेसमेंट डोर तक व्हीलचेयर पे लेके जाती है। देन वो पॉल को फूड, पेन किलर्स वगैरह देती है और अपने नेक्स्ट मूव्स प्लान करने लगती है।
एनी को पता था कि क्योंकि वो एक पुलिस वाले को मार डाली है तो तहकीकात करते हुए 2 और पुलिस वाले इस जगह पे जरूर आएंगे। इसके लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी रचती है कि वो उन 2 पुलिस वालों को ये कह देगी कि वो पहले वाले पुलिसमैन से मिली थी और उन्हें पीने के लिए पेप्सी दी थी। मीनवाइल वो आज रात ही इस मारे गए पुलिस वाले की कार अपनी लाफिंग प्लेस पे छिपा देगी और यहाँ से ऑपोजिट रास्ते में एक खाली पेप्सी कैन फेंक देगी जिसपे वो मारे गए पुलिसमैन की फिंगरप्रिंट्स डाल देगी। इससे होगा ये कि एनी चालाकी से ये फेक एविडेंस प्लांट कर देगी जिसको पाकर आने वाले 2 पुलिस वाले यहाँ से दूर चले जाएंगे। नाउ एनी पॉल को वार्न करती है कि अगर इस बार तुम कोई भी आवाज निकाले तो पहले मैं उन 2 पुलिस को मारूंगी, साथ ही तुम्हें भी मारूंगी और फाइनली खुद को खत्म कर लूंगी। एनी यहाँ ये तक कहती है कि क्योंकि पास्ट में उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं तो पुलिस वाले एक आध हफ्ते में सर्च वारंट लेकर यहाँ फिर आएंगे और उससे पहले ही पॉल को अपनी नोवेल खत्म करनी होगी। जाने से पहले एनी पॉल से क्लियरली कहती है कि अगर बुक का सवाल नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी ही मार देती। एनी के हिसाब से मिजरीज रिटर्न बेस्ट बुक होने वाली है एंड शी कैन नॉट वेट टू रीड इट। इसके बाद एनी पॉल को अंधेरे बेसमेंट में छोड़ के हंसते हुए चली जाती है और अब अंधेरे में पॉल को एक बारबेक्यू पॉट मिलता है और ये वही पॉट है जिसमें एनी उसकी फास्ट कार किताब की मैन्युस्क्रिप्ट बर्न करवाई थी। इससे पॉल के दिमाग में एक आइडिया कौंधता है। तो आफ्टरनून में एनी वापस आती है और वो पॉल को अपने बैक पे लेके ऊपर जाती है। इसी दौरान पॉल चुपके से लाइटर फ्लूइड चुरा लेता है और इसे अपने मैट्रेस के अंदर छुपा लेता है। पॉल ये भी मेक श्योर करता है कि एनी मिजरीज रिटर्न तब तक न पढ़े जब तक वो किताब कंप्लीट न कर ले एंड एनी वाज ओके विद इट क्योंकि वो बुक को लेके काफी एक्साइटेड थी। अगले दिन पॉल पेन पेपर से वापस लिखना शुरू करता है और अब तक वो लाइटर फ्लूइड को अच्छे से कहीं और छुपा दिया था। इसी दौरान वाकई एनी के घर पे 2 पुलिस वाले पूछताछ करने आते हैं और पॉल इस बार कोई आवाज नहीं करता। पॉल अपने मन में सोच रहा था कि पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा एनी को जेल में डाल देंगे, लेकिन अब मैं एनी को खुद अपनी हाथों से मार के बदला लूंगा। मीनवाइल एनी अपने प्लान को अंजाम देती है जहां वो मारे गए ऑफिसर जिनका नाम कुशना था उनसे मिलने की बात बताती है एंड देन पेप्सी वाली झूठी कहानी चिपका देती है। ये सब सुनकर ये दोनों पुलिस वाले चले जाते हैं ऑल्दो उनका शक एनी पे अब भी था क्योंकि एनी के इर्द गिर्द पास्ट में काफी वायलेंट चीजें हो रखी थी। इसके 2 दिन बाद तक पॉल चुपचाप किताब कंप्लीट कर रहा था और अब तक ऑफिसर कुशना के मौत की खबर आग की तरह मीडिया में फैल चुकी थी। इतनी कि कई रिपोर्टर्स अब एनी के घर रिपोर्टिंग करने आ गए थे और एनी उन्हें बंदूक दिखा के भगा रही थी। एनी इन सबसे इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि वो इन्हें ब्रैट्स कह रही थी और खुद को एज ड्रैगन लेडी रेफर कर रही थी। एनी गुस्से में अपने सर को इस कदर नोच रही थी कि उसके सर से खून निकलने लग गया था। वहीं पॉल चुपचाप अपनी किताब कंप्लीट करने में लगा था। इसके बाद लोकल पुलिस भी एनी को विजिट करती है और पॉल अब भी कोई आवाज नहीं निकालता। पुलिस के जाने के बाद एनी पॉल से पूछती है कि किताब कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा और पॉल कहता है कि बस 2-3 दिन की और बात है। एनी वाज लाइक जल्दी खत्म करो क्योंकि अगली बार पुलिस वालों के पास मेरे घर का सर्च वारंट भी होगा। तो आगे पॉल लगातार बुक लिखे जा रहा था जिससे उसकी उंगलियों पे ब्लिस्टर्स आ गए थे। वहीं एनी अपने घर के आसपास बार्ब्ड वॉयस डाल दी थी ताकि लोकल्स यहाँ ना आ सके। एनी नोटिस करती है कि पॉल की उंगलियों पे ब्लिस्टर्स आ गए थे और यहाँ पॉल कहता है कि कल शाम 6 बजे तक किताब कंप्लीट हो जाएगी। ये सुन के एनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो पॉल से आई लव यू कहती है। इतना ही नहीं, वो इस टाइम पे पॉल की काफी केयर करती है और उसे अच्छा खाना खिलाती है। एनी यहाँ शैंपेन की बोतल भी लाई थी टू सेलिब्रेट जब बुक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पॉल एनी से एक सिगरेट भी मांगता है सेइंग कि जब बुक कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपने कमरे में चैन से अकेले एक सिगरेट पिएगा। तो फाइनली पॉल अपनी बुक को खत्म करता है एंड देन वो सिगरेट निकालता है। एनी यहाँ पॉल को सिर्फ एक मैच स्टिक दी थी सिगरेट को लाइट अप करने के लिए और पॉल मन में सोचता है कि एक माचिस मेरे काम के लिए काफी है। तो 5 मिनट बाद पॉल एनी को अपने कमरे में बुलाता है जहां वो मिजरीज रिटर्न नोवेल के मैन्युस्क्रिप्ट को लाइटर फ्लूइड में भिगोए हुए था। वो एनी से कहता है कि मैंने किताब कंप्लीट कर लिया और ये सुन के एनी खुशी में शैंपेन लाने चली जाती है। तब तक पॉल डरते हुए माचिस जलाता है। जी हाँ, 3 बार में उससे माचिस जल पाती है और तभी एनी कमरे में शैंपेन लेके आती है। फिर पॉल एनी के सामने कहता है कि ये किताब मेरी आज तक की सबसे अच्छी किताब है और अब मैं एक ऐसी लिटिल ट्रिक करूंगा जो कि मैं तुमसे ही सीखा हूँ। इसके बाद पॉल माचिस से पूरे मैन्युस्क्रिप्ट में आग लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस किताब को पढ़ने के लिए एनी इतनी बेताब थी उसे पॉल कंप्लीट किया एंड देन उसके सामने ही किताब में आग लगा दिया था। एनी तुरंत मैन्युस्क्रिप्ट को जलने से बचाने के लिए कूदती है और मौके का फायदा उठा के पॉल जलते हुए टाइपराइटर से एनी पे हमला कर देता है। हाँ, इसी के लिए वो टाइपराइटर उठाने वाला एक्सरसाइज कर रहा था। यहाँ चोटिल एनी और पॉल के बीच हाथापाई हो जाती है, लेकिन याद
तरह पॉल इस चीज के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड था और इसलिए वो एनी के ऊपर अपना पूरा शरीर ही लेके कूद जाता है। वो एनी के मुंह के अंदर जलती पेजेस डालने लगता है जिससे एनी का गला जलने लगा था। एनी किसी तरह उठती है लेकिन वो टाइपराइटर पे ट्रिप कर जाती है जिससे उसका सर एक मैंटल पीस पे जोर से लगता है। एनी की आंख अब भी खुली थी लेकिन वो जमीन पे पड़ी हुई थी और पॉल रेंगते हुए कमरे से बाहर निकलता है। एनी यहाँ पॉल को चोक करने की भी कोशिश करती है लेकिन उसका खुद का गला इतना जल गया था कि एनी के अंदर और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। ऐसे में पॉल कमरे से बाहर निकल पाता है और कमरे को बाहर से लॉक करता है। देन फाइनली वो नॉवरिल के 3 कैप्सूल्स लेता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था एंड देन वो बाथरूम के सामने बेहोश हो जाता है। नाउ जब पॉल की आंख खुलती है तो वो खुद को बाथरूम के पास ही पाता है। पॉल के अंदर इतना डर था कि वो अब भी एनी की आवाज इमेजिन कर रहा था। पॉल सोचता है कि वो पूरे घर को आग लगा के निकल लेगा लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि पॉल एनी के सामने मिजरीज रिटर्न की रियल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं जलाया था। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज द ट्विस्ट जहां पॉल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अपने कमरे में ही छुपा के रखा था क्योंकि इतनी अच्छी किताब को एक राइटर अपने हाथों से कैसे जला सकता है। लेकिन हाँ, वो एनी को भड़काने के लिए, चिढ़ाने के लिए और उसे इमोशनल स्टेट में ओवर पावर करने के लिए पूरा प्लान करता है जहां वो एनी के सामने मोस्टली एवे ही कुछ पेजेस को जलाया जिससे एनी को लगे कि ये तो मिजरीज रिटर्न के मैन्युस्क्रिप्ट को जला रहा है और उसी मोमेंट का फायदा उठा के पॉल एनी को ओवर पावर भी कर पाया था। खैर, पॉल यहाँ रेंगते हुए हॉल में जाता है और डर के मारे वो अभी भी एनी को ही हर जगह देख पा रहा था और वीकेंड से देख नहीं रहा था बल्कि हेलुसिनेट कर रहा था। तभी बाहर 2 पुलिस वाले फिर आते हैं और पॉल सिरेमिक फिगर्स फेंकते हुए आवाज करके उन्हें अपनी ओर बुलाता है। पुलिसमैन तुरंत घर के अंदर ब्रेक इन करते हैं और पॉल उन्हें बताता है कि वही मिसिंग राइटर पॉल शेल्डन है। पॉल पुलिस वालों को सब कुछ बताता है और पुलिस वाले तुरंत पॉल वाला रूम चेक करने जाते हैं ताकि वो पता कर सके कि एनी फिलहाल किस हालत में है। पुलिस को यहाँ कमरे में कोई नहीं मिलती और ये सुन के पॉल इतना डरता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से बुक का फाइनल भाग शुरू होता है विच इज नेम्ड एज गॉडेस। बेसिकली अब कहानी 9 महीने आगे आ चुकी है जहां पॉल वापस न्यूयॉर्क आ चुका है। डॉक्टर्स पॉल को नकली लेग्स वगैरह लगा दिए हैं, देन वॉकिंग स्टिक्स दिए हैं और पॉल का नोवरिल वाला एडिक्शन ठीक हो गया है। ऑल्दो पॉल अब बहुत पीने लगा है और कुछ लिख ही नहीं पाता क्योंकि वो अब भी डीपली डिस्टर्ब्ड है। यहाँ हम जान पाते हैं कि पॉल मिजरीज रिटर्न के मैन्युस्क्रिप्ट को रिट्रीव कर पाया था। इनफैक्ट अब तो उसकी ये किताब छप भी चुकी है विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। दिस मेक्स पॉल वंडर कि क्या वो इतनी अच्छी किताब इसलिए लिख पाया क्योंकि वो बहुत अजीब सिचुएशन में था। देखा जाए तो पॉल को पीने की आदत तो थी और सारी नॉवेल्स को ड्रंक स्टेट में ही वो लिखता था, लेकिन मिजरीज रिटर्न एक ऐसी किताब थी जिसे पॉल पूरे होशो हवास में टॉर्चर सहते हुए और डेडिकेशन के साथ लिखा था। पॉल के एडिटर का कहना था कि पॉल को अपनी उस ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट पे भी बुक लिखनी चाहिए, लेकिन पॉल का मानना था कि वो उस घटना पे कभी नहीं लिख पाएगा। तो पॉल अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और अंदर आते ही पॉल को कुछ अजीब सी गंध आती है। वो देखता है कि एनी सफेद भूत की तरह अपने सफेद नर्स के यूनिफॉर्म में सोफे के पीछे से उठती है। एनी कुल्हाड़ी लेकर उस पर झपटती है और लगभग पॉल के शरीर को आधा काट देती है। फिर वो पॉल के दोनों हाथ काट देती है। पॉल चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन अंततः एनी उसका सर काट देती है। मरने से पहले पॉल गॉडेस सोचता है। गॉडेस क्यों? क्योंकि एनी मर ही नहीं रही थी। तभी एकदम से पॉल को और हमें भी रियलाइज होता है कि यह पॉल का एक डिल्यूजन था। जी हाँ, एक विजन वो देख रहा था जिसमें पॉल रह रहा है। पॉल याद करता है कि वास्तव में तो पुलिस वाले को एनी मिल गई थी। जी हाँ, एनी बान में मृत अवस्था में पाई गई थी क्योंकि एनी बेडरूम की खिड़की को तोड़ के बाहर कूद गई, देन रेंगती हुई बान में गई थी, बट देन सर में चोट लगने की वजह से एनी की मौत हो गई और एनी की लाश मिजरी नामक पिग के पास मिली और रिपोर्ट्स में यह आया था कि एनी के सर की खोपड़ी टूट गई थी। इनफैक्ट जहां एनी पाई गई थी उसके हाथ में चेन सॉ का एक हैंडल भी था। ओवरऑल द पॉइंट इज कि एनी वाकई में मारी गई है, लेकिन पॉल इतना ज्यादा एनी से ट्रॉमेटाइज हो चुका था कि वो अब तक उसको याद करके ऐसी डिल्यूजनल चीजें देखता रहता है और उनसे डर जाता है। इसलिए अब पॉल पीने के बजाय एक एस्पिरिन लेता है और अपने वर्ड प्रोसेसर पे बैठता है। अपनी डेस्क पे पॉल को पीछे से शोर सुनाई देता है और वो मुड़ के देखता है कि एनी उसके हाथ में चेन सॉ लिए उसकी ओर आ रही थी। वो पलक झपकता है और एनी फिर से वहां नहीं थी। अगेन दिस वाज जस्ट अ विजन। आप देख सकते हैं कि पॉल कितना ट्रॉमेटाइज्ड है, वो कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसी गुस्से में पॉल डिसाइड्स कि वो फिर से लिखेगा। किस चीज पे? वेल, पॉल न्यूयॉर्क शहर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले एक काल्पनिक लड़के एडी डेसमंड के बारे में लिखना शुरू कर देता है। एक बार जब पॉल को एहसास होता है कि जब भी वो एनी को देख पाता है वो सब काल्पनिक है, रियल नहीं है, तो वह अब अपने जीवन और इस प्रकार अपनी लेखन प्रक्रिया को नियंत्रण करने का निर्णय लेता है। यानी कि पॉल अब अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना
जीना चाहता था, उसे कंट्रोल करना चाहता था और एनी से नहीं डरना चाहता था। यहीं पे मिजरी नोवेल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी नोवेल की कहानी, और कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, जहां कुछ थियरीज वगैरह तो ऐसी है नहीं। ऑल्दो मैं यहाँ आपके कुछ डाउट्स को क्लियर जरूर कर देना चाहूंगा। सो द फर्स्ट थिंग इज कि पॉल को विश्वास था कि एनी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली चीज यह होगी कि वह उस मैन्युस्क्रिप्ट को नष्ट कर दे जिसे वह बहुत पसंद करती थी। उसने मैन्युस्क्रिप्ट को नष्ट करने का नाटक किया, जबकि उसने असली कॉपी छुपा दी थी। देखा जाए तो पॉल को वहां एनी के साथ मरने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस एनी को सेटिस्फैक्शन नहीं देना था, बल्कि तड़पाना था, जिस तरह से एनी पॉल को इतने महीनों तक तड़पाई थी। देखा जाए तो उसी तरफ में एनी विचलित हुई और पॉल उसे ओवरपावर कर पाया। वैसे क्या एनी वाकई मारी गई है? जी हाँ, मैं सोचता हूँ वो मर चुकी है। इनफैक्ट बुक में ये बात काफी क्लियरली बताई गई है। लेकिन हाँ, इस पूरे अनुभव से पॉल इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था कि उसे गंभीर भ्रांतियां हो रही थी। आई मीन ही वाज वेरी डिल्यूजनल, उसे विजन्स दिख रहे थे। लेकिन नोवेल के अंत में हम देखते हैं कि उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया है, एंड आई पर्सनली थिंक कि वो अपनी खुद की कहानी को एक काल्पनिक पात्र के माध्यम से अपनी अगली किताब में लिखेगा। और पॉल का फिर से लिखना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि वो अब अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहता है। तो हाँ, यही थी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको मिजरी नोवेल के बारे में बताना चाहता था। तो इन बातों को क्लियर करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको मिजरी नोवेल की पूरी कहानी पता चल गई होगी, और यहीं पे नोवेल कास्ट का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एपिसोड को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।